फिल्म की शुरुआत होती है एक बर्फीले इलाके से, जहां पर एक होटल में पार्टी चल रही थी। वहीं पर हमें गवर्नमेंट ऑफिसर दिखाया जाता है, जहां पे MI6 नाम के एक कंपनी के कुछ एजेंट्स थे जो उसे पकड़ना चाहते थे। दरअसल उस ऑफिसर के पास इनके कंपनी के खुफिया जानकारी थी। MI6 के एजेंट्स, जिसमें एक एजेंट का नाम पार्कर होता है, वो अपने एक फीमेल एजेंट के साथ उस पार्टी में गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ने आया था। यहीं पर इनके टीम में और एक लड़की होती है जिसका नाम स्टोन था। वो उनकी कंपनी के बहुत बड़े हैकर होती है। अब स्टोन मैनेजर का फोन हैक करके पार्टी में अपने एजेंट्स का नाम डाल देती है, जिससे वो पार्टी में आ जा सकती है। तभी वहाँ पर स्क्रीन पर US गवर्नमेंट की कुछ खुफिया वीडियोस चलने लगती है, जिन्हें सब वहाँ पर देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर पार्कर के एजेंट उस गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाना चाहता था, मगर वहाँ पर उस ऑफिसर की गार्ड आ जाती है। अब पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर भाग गया था, जबकि स्टोन और दूसरी फीमेल एजेंट उनके पीछे पीछे भागती है। मगर तभी स्टोन वहीं पर रुक गई। वो अपने एयरपोर्ट से निकलकर किसी एजेंट से बात करने लगती है, जो उसे वो रास्ता बताने वाला था जहां पर पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेके गया था। वो एजेंट जो स्टोन से बात कर रहा था, वो एक सुपर कंप्यूटर के पास खड़ा होकर स्टोन को देख सकता था और स्टोन के आसपास के चीज़ों के बारे में भी बता सकता था। ये सुपर कंप्यूटर इतना स्मार्ट था कि सारे दुनिया की डाटा अपने पास रखता था, यहाँ तक कि हर एक की जानकारी को भी और तो और फ्यूचर भी बता सकता था कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। दरअसल स्टोन एक दूसरी कंपनी के भी एजेंट थी और MI6 के साथ भी काम किया करती थी, जिसका मतलब कि MI6 के लोगों को स्टोन के असली रूप में बारे में नहीं पता था कि वो हमारे अलावा किसी और के साथ भी है। अब वो एजेंट जिससे स्टोन बात कर रही थी, वो उसे एक पैराशूट दिखाता है, जिसके मदद से स्टोन वहां तक पहुंच जाती है जहां पर पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेके गया था। वहाँ कुछ गुंडे भी थे जिनका स्टोन बहुत बहादुरी से मुकाबला करती है। जब उसकी बाकी MI6 की टीम आती है, तब तक उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने जहर खाकर अपनी जान ले ली थी। अब ये सभी अपने ऑफिस में पहुँचते हैं, जहाँ पर स्टोन बॉस को हैकर लड़की के बारे में बताती है, जिसने होटल में खुफिया वीडियो चला दी थी। स्टोन कहती है उसके पास कोई तो ऐसी जानकारी है जिसके बारे में हमें पता करना चाहिए, पर उनका बॉस मना कर देता है और कहता है अपने काम पे ध्यान दो। इसके बाद स्टोन, पार्कर और बाकी टीम के लोग एक होटल में जाती है पार्टी करने, जहां पर वो उसी हैकर लड़की के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्टोन के टीम मेंबर्स का यही कहना था कि शायद वो हैकर लड़की उन एजेंट्स के टीम में काम कर रही है, उनके साथ मिली हुई है जो हमारे खिलाफ है। पर ये लोग इस बातों को नहीं जानते थे कि उस टीम के साथ स्टोन भी काम कर रही है। अगले सुबह स्टोन अपने दूसरे ऑफिस में जाती है। उसकी इस कंपनी का नाम चार्टर कंपनी है। यहाँ पर स्टोन अपने बाकी टीम मेंबर से मिलती है। वहाँ पर चार्टर कंपनी के बॉस भी थे। वो सभी भी उस हैकर लड़की के बारे में बात कर रहे थे। इनके सारी खुफिया खबरें उसे पहले से ही पता होता था। यहाँ पर एक एजेंट जो हर वक्त स्टोन का मदद किया करता था, वो बताता है कि उस हैकर लड़की का नाम किया है, जो इंडिया में रहती है। यहाँ पर एक एजेंट जिसने कंप्यूटर हैकिंग सीखा था, ये सारी जानकारी वो एजेंट अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से निकालती है, जिस कंप्यूटर का नाम हार्ट है। अब चार्टर कंपनी के बॉस कहते हैं कि हम क्या के सारी जानकारी MI6 को पहुंचा देंगे, जिसके बाद तुम स्टोन उसे पकड़ लेना। मगर ये प्लान स्टोन को ठीक नहीं लग रहा था। पर स्टोन के बॉस और एजेंट दोनों स्टोन को हार्ट यानी कि सुपर कंप्यूटर पर भरोसा करने को बोलता है। अगले सुबह स्टोन को MI6 का एजेंट कॉल करता है और बताता है कि कल सुबह हमें जर्मनी जाना है, क्योंकि हमें किया यानी कि हैकर लड़की के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसीलिए स्टोन, पार्कर और इनके दो साथी जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर होटल में डांस और मस्ती कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। इन्होंने इन पे हमला कर दिया था। उस हमले की वजह से पार्कर बेहोश हो गया था। उसके बाकी के दो एजेंट्स उन गुंडों का मुकाबला करने लगते हैं। तभी स्टोन कॉल पर अपने चार्टर एजेंट से बात करते हैं, ताकि वो इसे सुपर कंप्यूटर की मदद से बचाने के तरीका बता सके। वो एजेंट कहता है कि देखो, तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। तुम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर स्टोन अपना MI6 की टीम को ऐसी खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अब उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। वो उन गुंडों को बहुत ही बहादुरी से मार रही थी। जब दूसरे एजेंट स्टोन को ऐसे लड़ते हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में तो स्टोन सिर्फ एक हैकर ही थी। ऐसे लड़ाई करते हुए उन्होंने ऐसे पहली बार देखा था। अब चारों वहां से एक ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। स्टोन जो कि ट्रक को चला रही थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को बचा के ले आई थी। अब वो चारों एक महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अब स्टोन के फीमेल एजेंट कहती है कि तुम आखिर कौन हो। स्टोन ऐसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हें अपना असलियत के बारे में बताना ही होगा।
स्टोन के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अब इन लोगों को सच्चाई बताती है कि मैं चार्टर कंपनी के लिए भी काम करती हूँ। तभी वहाँ पर पार्कर अपनी गन निकालकर अपने दोनों एजेंट्स को मार देता है। वो देखकर स्टोन काफ़ी हैरान और डर गई थी। वो पार्कर से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्कर और किया हैकर लड़की दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों सुपर कंप्यूटर हार्ट को हासिल करना चाहते थे। पार्कर स्टोन से कहता है कि तुम्हें अपने फैसले सुपर कंप्यूटर के मुताबिक लेने चाहिए थे, ना कि अपनी मर्जी से। अगर तुम्हारे कंपनी के एजेंट्स ने कहा था यहाँ से भाग जाओ तो मैं यहाँ से क्यों नहीं गई और इन दोनों को क्यों बचाया। वो इतना कहकर स्टोन पर हमला कर देता है और पैरालाइज करने वाला ड्रग्स दे देता है, जिससे स्टोन अब अपने हाथ पांव नहीं हिला सकती थी। मगर पार्कर उसे मारता नहीं है क्योंकि वो हार्ट के लोकेशन के बारे में पता करना चाहता था और जिस गवर्नमेंट ऑफिसर को हमने शुरू में देखा था उसे भी पार्कर ने ही मारा था। वो बताता है जब मैंने उसे हार्ट के लोकेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब वो स्टोन के साथ एक ट्रैक कार्ड डिवाइस को लगा देता है ताकि जब भी स्टोन की टीम स्टोन को बचाने यहाँ आए तो उसे हार्ट के बारे में पता चल जाए कि वो कहाँ पर है, क्योंकि हार्ट को दरअसल चार्टर कंपनी ने डिजाइन किया था। उसके साथ एक ऐसी डिवाइस थी जिसको कंप्यूटर के साथ लगाकर पूरी दुनिया के डाटा के बारे में पता कर सकते थे और जो हार्ट को कंट्रोल करता था वो भी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए पार्कर हार्ट के पीछे पड़ा था। खैर कुछ देर के बाद चार्टर की टीम आकर स्टोन को बचाकर अपने साथ ले जाती है। वहां पर उन्हें पता चलता है कि उनके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया था, मगर कुछ देर के बाद ही चार्टर कंपनी के एजेंट ने उन्हें ठीक भी कर लिया था। अब स्टोन भी ठीक हो गया था। उस पर से ड्रग्स का नशा उतर गया था जो पार्कर ने उसे लगाया था। वो अपने अंदर से उस डिवाइस को निकालकर तोड़ देती है जो पार्कर ने उसके अंदर लगाई थी। एक एजेंट इनको बताता है कि किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया था ताकि वो हार्ट तक पहुंच सके, मगर वो अब बिल्कुल महफूज है। उसे एक लॉकर में रखा गया है जो एक बैलून यानी कि गुब्बारे के शेप का है, जो हमारे जमीन से 40,000 फीट की बुलंदी पर महफूज है और अब वो साउथ अफ्रीका की तरफ जाने वाला है। चार्टर कंपनी के बॉस स्टोन से कहती है कि मैं तुम्हें अब काम पे नहीं रख सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है और तुमने हमारे प्लान के मुताबिक काम नहीं किया, वरना आज तुम्हारी टीम MI6 के एजेंट जिंदा होते। और वो ये भी कहती है कि तुम इतने वक्त से पार्कर के साथ काम कर रही थी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो कैसा है, उसकी सच्चाई की पता नहीं चला। स्टोन को भी गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने कार्ड को फेंक देती है और वहाँ से चली गई। स्टोन जब बस में जा रही थी तो उसके पास किया की कॉल आती है और उसे कहती है हाय ओ माय गॉड, तुम्हारा टीम को तुम्हें काम से नहीं निकलना चाहिए था। उधर चार्टर कंपनी के बॉस अपने बाकी टीम से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि जब हम हार्ट AI को बना रहे थे तो हमारे टीम में पार्कर भी शामिल था और जब चार्टर कंपनी ने एक जगह पर बॉम्ब गिराया था जहाँ पर एक दहशतगर्द था तो उस जगह पर पार्कर भी मौजूद था। उस धमाके की वजह से जख्मी हो गया था, तो शायद ये भी वजह हो सकता है कि पार्कर उसी बात का बदला चार्टर कंपनी से ले रही है और अब वो हार्ट को लेकर ही चैन की सांस लेगा। इसके बाद हमें पार्कर और किया को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर किया पार्कर से कह रही थी कि तुम्हें MI6 के एजेंट्स को मारना नहीं चाहिए था, ये हमारे प्लान में शामिल नहीं था। जिसके बाद अब ये दोनों हार्ट के लोकेशन पर जा रहे थे। दूसरी तरफ स्टोन भी CCTV कैमरास को हैक कर लेती है, जिससे उसे किया के बारे में पता चल गया था। उधर किया और पार्कर उस बैलून लॉकर तक पहुंच जाते हैं जिसमें हार्ट AI था। वो उसके अंदर कूद गया था। यहाँ पर तब तक स्टोन भी पैराशूट की मदद से पहुंच जाते हैं, मगर स्टोन को आने में देर हो गई थी। इससे पहले स्टोन हार्ट के चोरी को रोक पाती, किया ने उसे चुरा के अपने बायोमेट्रिक उसके अंदर डाल दिया था और अब बस किया ही हार्ट को चला सकती थी। उसने हार्ट डिवाइस को भी उठा लिया था। बाहर स्टोन और पार्कर की लड़ाई हो रही थी, जहाँ पर पार्कर स्टोन को धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर स्टोन सहारा लेकर लटक जाती है। अब पार्कर किया को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठाने जा रहा था, मगर किया एक रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। तभी स्टोन ने भी उस रस्सी को पकड़ लिया था जिससे किया लटकी हुई थी। तभी और रस्सी टूट जाता है, जिससे अब ये दोनों पैराशूट की मदद से रेगिस्तानी इलाके में जाके गिरती है। यहाँ पर किया स्टोन को बताती है कि मैंने कंप्यूटर हैकिंग का काम एक आदमी एजेंट से सीखा था, पर उसने अपने फायदे के लिए मेरे मॉम डैड को मरवा दिया। वो एक बहुत बुरा आदमी है जो दुनिया में वो सारे गलत काम करता है। मैं बस हार्ट को चुरा कर उसके जरिए उस आदमी के सारे कारनामों को दुनिया के सामने लाना चाहती थी और इसीलिए मैं पार्कर का साथ दे रही थी, पर मेरे इस काम में लोगों को मारने का मकसद नहीं था। साथ ही वो ये भी बताती है कि पार्कर उस हार्ट को लेकर चार्टर कंपनी को ख़त्म करना चाहता है, पर स्टोन उसे बताती है कि नहीं, तुम्हें उसने गलत बताया है। वो चार्टर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल
करना चाहता है, इसीलिए तो वो हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर एक औरत आता है जो इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर स्टोन किया के कपड़ों पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है। तभी रास्ते में पार्कर का एक आदमी आ गया था जो उस औरत को मार देता है और स्टोन पर हमला कर दिया था और स्टोन बाजती हुई पानी में कूद गई थी। तभी एक चार्टर की मेंबर आकर स्टोन को बचा लिया। स्टोन अब अपनी चार्टर कंपनी के बॉस को कॉल करके किया के बारे में बताती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि स्टोन ने किया के कपड़ों में ट्रैकर जो लगाया था। अब जल्दी से ही चार्टर के बॉस ने अपने खुफिया टीम तैयार कर ली थी ताकि वो पार्कर और किया को पकड़ सके। दूसरी तरफ किया और पार्कर हार्ट को एक्टिव कर रही थी। हार्ट डिवाइस को स्टार्ट करते ही उसके सारे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाते हैं। अब किया हार्ट की मदद से उस आदमी का सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है जिसने उसकी मॉम डैड को मरवाया था। उसके बाद पार्कर चार्टर के टीम को देखते हैं और उस लिफ्ट को खराब कर देता है जिस लिफ्ट में लोग आ रहे थे। इस वजह से सब लोग मारे जाते हैं। किया अब ये देखकर कहती है कि क्यों कर रहे हो ऐसा, ये गलत है। पार्कर कहता है ये गलत नहीं है, हमें चार्टर की टीम को ख़त्म करना होगा। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बेवजह मारती है। साथ ही अब तो वो हार्ट की मदद से चार्टर की टीम को उनके ऑफिस में ही बंद कर देता है। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटे की ही ऑक्सीजन बची थी जिसमें वो सांस ले सके। पार्कर को ये सब करते हुए किया समझ गई थी कि ये बेगुनाह लोगों को मार रहा है। ये सब जानने के बाद किया चुपके से सारे सिस्टम में वायरस को इंस्टॉल कर देती है और स्टोन को कॉल करके कहती है कि मैं जानती थी कि तुमने मेरे कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया था, इसीलिए हमने तुम्हें गलत लोकेशन दिखाई जो तुम्हारी टीम को मारने का बस एक प्लान था। अब मैं तुम्हें सही लोकेशन भेज रही हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ पार्कर गलत है। तुम्हें यहाँ पर आना होगा तभी हम हार्ट को बचा पाएंगे। तब तक चार्टर की टीम उस खुफिया जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ का गलत पता किया ने इन्हें बताया था। उधर जोरदार धमाका होता है जिसमें सारे टीम मारे जाते हैं। स्टोन किया की सही लोकेशन पर जाने लगती है। किया ने भी कुछ देर के लिए सारे सिस्टम को बंद कर दिया था। तब पार्कर समझ जाता है कि ये सारा काम किया ने ही किया है, इसलिए वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उधर स्टोन की बॉस बताती है कि पार्कर ने हार्ट की मदद से हमें कैद कर दिया है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। स्टोन किया की बातों पर भरोसा करके उस जगह पर पहुंच गई। वहां जाकर देखती है पार्कर ने किया को भी पकड़ लिया था क्योंकि उसे किया के बारे में सब पता चल गया था। तब पार्कर ने किया को हार्ट को एक्टिव करने के लिए कहता है, पर तभी स्टोन उनके सामने आ गई थी। वो उस पर गान दाग देती है और पार्कर ने किया पर गान कर लेती है और स्टोन को गान नीचे करने को कहता है। वो स्टोन को बताता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर अपने मुल्क के लिए काम किया और आखिर में मिला किया धोखा, वो भी चार्टर से, इसीलिए मैं हार्ट को अपने कंट्रोल में लेकर हर चीज़ पर कब्जा कर लूँगा। स्टोन सब सुनकर कहती है, तुम भी तो चार्टर की तरह ही हो ना, तुम भी तो हार्ट के मिलते ही बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दिया। तभी किया पार्कर से बचकर साइड पर हो जाती है और अब स्टोन और पार्कर की लड़ाई होने लगती है। पार्कर ने स्टोन को पकड़ लिया था, तभी किया स्टोन की तरफ गान फेंकती है जिसे लेते ही स्टोन पार्कर पर गान चला देती है जिससे पार्कर मरने ही वाला था, पर वो स्टोन को मरते हुए कहता है कि मैं बदला लेने जरूर आऊँगा। इतना कहकर वो मर जाता है। स्टोन अपने बॉस को कॉल करती है और बताती है हमने हार्ट को कंट्रोल कर लिया है और सभी दरवाजे को खोल दिया था जिससे सबकी जान बच जाता है और हार्ट दोबारा से चार्टर के कंट्रोल में आ जाता है। अब हम 4 हफ्ते की बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टोन MI6 के एजेंट के घर पर जाती है और जो मर गए थे उनके बच्चों को गिफ्ट देती है। इसके बाद वो किया से जाकर मिलती है जो जेल में थी। वो किया को भी चार्टर ज्वाइन करने को कहती है और उसे एक जोकर का कार्ड देती है। कुछ दिन के बाद स्टोन और किया एक मिशन पर दिखाई जाती है जहां उनके साथ स्टोन का एजेंट साथी भी था। ये लोग आपस में हंसी खुशी बात कर रहे थे और फैसला करते हैं कि ऐसा ही हम तीनों टीम बनकर हमेशा मिशन पर जाया करेंगे बुराई को रोकने के लिए। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।